ऑलराइट गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करा जाता है। इन्फ्लेशन को मेजर हम लोग किस तरह से करते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर करा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से या फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर वो चीज़ें होती हैं विच आर स्पेसिफिकली बॉट बाय कंज्यूमर्स such as bread, eggs, salt, sugar, because they're specifically bought by consumers. Consumer price index में ये चीज़ होती है। Retail price index क्या होता है? Now what is meant by the word retail price index? रानी पंखा बंद कर दे। तो रिटेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो जो चीज़ बिकने के लिए आई हुई है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल गुड भी होता है, मेडिकल गुड भी होता है। जो जो गुड हम यूज़ नहीं भी करें वो बिकने के लिए है, तो जो चीज़ बिकने के लिए उसकी प्राइसेस चेक कर लें, उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ वो चीज़ होती है जो स्पेसिफिकली कंज्यूमर ख़रीदता है। हम कंज्यूमर्स क्या चीज़ ख़रीदेंगे या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होगी। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारे पास होगा, लेट्स सपोज डिटर्जेंट होगा, या हमारे पास वीट होगा। हम कंज्यूमर ख़रीदते हैं, एग्स ख़रीदते हैं, लेकिन हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हमारे पास कॉपर वायर नहीं होगा। हम लोग कॉपर वायर नहीं खरीदते, सही है। सो वी अंडरस्टैंड दैट कॉपर वायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये रिटेल प्राइस इंडेक्स में आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नहीं आएगा। सो डू वी अंडरस्टैंड व्हाट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स इज़। सही, हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, सही है, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मेजर कैसे करी जाती है। इन्फ्लेशन इज measured by using CPI और RPI, रिटेल प्राइस इंडेक्स। याद रखिएगा, CPI stands for Consumer Price Index and एंड अगर हम इसके बाद रिटेल प्राइस इंडेक्स RPI स्टैंड्स फॉर रिटेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स includes all those goods that are bought by households. Households कौन है? हम लोग घर की चीज़ें खरीदते हैं, households. It does not include industrial goods. Mainly हम तो consumer पे फोकस कर रहे हैं। Then we talk about consumer retail price index includes all those goods that are available for sale. This may include consumer goods, consumer industrial, medical goods and so on. ये ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर देखता है या देता है, एंड ये सिर्फ कंज्यूमर जो खरीदता है। हम लोग ऐसे किस में ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, हम इसमें ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। वी आर नॉट मच इंक्लाइंड अबाउट दिस, क्या कहते हैं, ये हम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट्स व्हाट वी कंसिडर्ड। तो ये बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सही है। अच्छा, टू मेजर इन्फ्लेशन हमें क्या चाहिए होता है फॉर मेजरिंग, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन, RPI यूज़ कर लो या CPI। अच्छा, रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन, required for measuring inflation
क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए? 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. बास्केट ऑफ गुड्स. A basket of good consists of those goods which are bought by majority households. यानी कि this basket includes those goods that are bought by majority households such as bread, oil, gas, electricity and so on. However, it may not include goods that are not bought by majority, such as diamond ring. हर कोई तो डायमंड रिंग नहीं पहनता, सही है, एंड सो ऑन, लग्जरी कार्स. बट एक बात याद रखिएगा, गुड्स इन द बास्केट वुड वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. पान और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या कहते हैं, ये बाहर की कंट्रीज़ में नहीं होती, हमारे बास्केट ऑफ गुड में होती हैं. बाहर की कंट्रीज़ में अल्कोहल एंड सिगरेट इनके बास्केट ऑफ गुड में होती है. हमारे पास भी सिगरेट होती है, अल्कोहल नहीं होती, सही है, बास्केट ऑफ गुड के अंदर. दो इट इज़ कंज्यूम्ड बट क्या कहते हैं, इट्स नॉट शोन. अच्छा, तो याद रखिएगा कि basket of goods varies from one country to another. और याद रखिएगा बास्केट ऑफ गुड वेरी तो करती है. बास्केट ऑफ गुड ऑल्सो चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. पुराने ज़माने में जो क्या कहते हैं लोग थे, वो वीडियो कैसेट होता था, सही, उसको रेंटल के पैसे देते थे, उसको रेंट करते थे. अब ज़रूरत नहीं है, अब तो डीवीडी की दुकानें ख़त्म हो गई हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. अच्छा, देन कम्स नंबर 2, वेट्स. वेट्स बेसिकली क्या है? वेट shows the relative importance or the amount that is spent by household on goods and services. कि कितना पैसा खर्च हो रहा है एक पर्टिकुलर. फॉर एग्जाम्पल in Pakistan petrol has more weight, यानी कि spending more weight, यानी कि income spent. Petrol has more weight compared to detergents. सही है. और हर कंट्री, कुछ कंट्री में, पाकिस्तान में एजुकेशन महंगी है, कुछ कंट्री में एजुकेशन महंगी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वेट बहुत कम है. तो काम है. अच्छा, तो यानी कि वेट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ, वेट्स भी वेरी करेंगे वक्त के साथ साथ, सही है. लोगों का खर्चा अब गाड़ियाँ हाइब्रिड अगर आती गई या टेस्ला जैसी आती गई तो शायद पेट्रोल पे भी लोगों का वेट कम होता जाए, खर्चा, इनकम बहुत कम खर्च हो रही है उस पर. तो क्या कहते हैं, वेट्स वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, या ये भी बोल सकते हैं कैन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. अच्छा, देन नंबर 3,
base year. Base year are previous year prices. Base year are previous year prices used for comparing inflation of this year with previous year या previous years. फिर इसके बाद selecting the base year is very important as it should not be selected from an extreme year. कोई ऐसा एक्सट्रीम ईयर ना जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई थी, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया था या कुछ हो गया था, सही है, तो नॉर्मल ईयर से पिक करना चाहिए. अच्छा बेस हैज़ टू बी फ्रॉम अ नॉर्मल ईयर. ये नॉर्मल ईयर नहीं है, पेंडेमिक 2020 जो भी ईयर है क्या कहते हैं, सही है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल ईयर, सही है. पेंडेमिक की वजह से नॉर्मल ईयर नहीं है. बाकी सारी एक्टिविटीज़ कंट्री की, कोई भी आपको वेदर देखना है, किसी साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, जैसे कराची में 3-4 साल पहले पड़ी थी, लोग मरे थे तकरीबन, पता नहीं कितने 2,500-3 हज़ार लोग मरे थे गर्मी की वजह से. तो इतनी गर्मी अगर पड़ गई थी, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल ईयर. नॉर्मल इट वाज एन एक्सट्रीम क्रॉनिक ईयर था. तो बेस ईयर हैज़ टू बी फ्रॉम अ नॉर्मल ईयर, नॉट अ क्रॉनिक ईयर. किसी क्रॉनिक ईयर से नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम ईयर. ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इन्फ्लेशन. याद रखें, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ईदर बाय CPI और RPI. ज़्यादातर कंज्यूमर्स आर मोर कंसर्न विद CPI देन RPI बिकॉज इट इज़ मोर स्पेसिफाइड एंड मोर स्पेसिफिक ऑन दोज गुड्स विच आर बॉट बाय कंज्यूमर्स. 3 चीज़ें आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन, सच एज अ बास्केट ऑफ गुड इज टेकन इनटू अकाउंट which consist of those goods which are bought by majority households. The basket would vary from one country to another. Then weights is the proportion of income spent on the product, how heavy it is on your pocket. Then there is something known as base year. ताकि बेस क्या है, ताकि हम डिफरेंस निकालें. पहले चीज़ 100 की आ रही थी, अब 112 की आ रही है, तो कितने % इन्फ्लेशन हुई? 12%. आर वी क्लियर विद दिस? एक सेकंड इसको पॉज करें. Furthermore, a table is required for measuring inflation. अब याद रखें इसके अंदर क्या क्या होगा. सारे गुड्स तो नहीं लिख सकते हम लोग, पता नहीं शायद कोई 100-150 गुड्स खरीदते होंगे हम महीने के, सही है. तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गुड्स. अज्यूम करते हैं हम 3 गुड्स खरीदते हैं, सही है. हम लोग खरीदते हैं वीट, राइस, सॉल्ट. 3 चीज़ें ही बस कंज्यूमर खरीदता है. लेट्स अज्यूम, सही है. कुछ भी हो सकता है, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, सही है, कुछ भी, कैन बी एनी 3 गुड्स. ABC भी लिखा होता है. अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे वेट्स. सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खर्चा, इमरान, इन 3 चीज़ों में से आपका खर्चा किस पे सबसे ज़्यादा होता है? इन 3 चीज़ों में से? अच्छा, ओके. उसके सॉल्ट सबसे सस्ती चीज़ है, कोई आपने आगे ख़रीदा ही नहीं दुकान से. सबसे ज़्यादा 50 रुपये में कितना ज़्यादा आ जाता है. सबसे सस्ता ये वाला है. सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रोटी, वीट महंगा है मेरे ख्याल से. मैं अपने अंदाज़ से बताऊँगा. मतलब ये 2 चीज़ें महंगी तो है पाकिस्तान में, तो मुझे पता है. ये मेरे ख्याल ज़्यादा महंगा है. तो मैं इस पर रख रहा हूँ 50%. वेट 50 रखा है, यानी कि 50% इनकम आपकी घर की इसी पे जाती है, 40% इस पे जाती है, 10% इस पे जाती है. वीट का जो रेट होता है वो एक ही होता है. राइस में आपको 2-3 रेट मिल जाते हैं, कम भी होता है, ज़्यादा भी. ओके, तो शायद ये वाला ज़्यादा हो. तो यूँ भी लिखा जा सकता है. अगर मैं यूँ करूँ, ये देखें, अब एक चीज़ देखें मैं क्या कर रहा हूँ, 25. ये मैं यूँ भी लिख सकता था इस वेट को, या फिर मैं यूँ भी लिख सकता था. मिसाल के तौर पे ये 1/4 समझ में आया. बात एक ही है, 25, 50. अच्छा, लेकिन एंड में ये 50, 40, 10 सबसे कम खर्चा सॉल्ट पे आपका हो रहा है, सही है. एक बात याद रखिएगा, सॉल्ट डबल भी प्राइस का हो जाएगा ना, माचिस डबल भी प्राइस की हो जाएगी, आपकी इनकम पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो माचिस 1 रुपये की है, 2 रुपये की हो जाएगी. महीने की कितनी माचिस खरीदते हैं? हर रोज़ की अगर एक माचिस की डिबिया खरीदते हैं 30 रुपीज़ होगा 1 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये की होगी 60 रुपये होगा. उससे हमारी
ये इन्फ्लेशन अगर इसकी प्राइसेस डबल भी हो जाएगी, माचिस की या सॉल्ट की, सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वीट डबल हो जाएगा या राइस डबल हो जाएगा तो हमारी इनकम पे ठीक ठाक इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर इनकम विल गो इनटू पेमेंट ऑफ दीज गुड्स। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे प्राइस, और यहाँ भी मैंने प्राइस। ये कौन सी प्राइस है? बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर पिछले साल की प्राइस, सही है। ये क्या है? करंट ईयर, सही है। लेट्स अज्यूम पहले ये प्राइस थी इसकी 10, ये हो गई 12। ये इसकी प्राइस 10 थी, मैं आसान करने के लिए सेम यूज़ कर रहा हूँ 10। ये भी 73, 78 भी हो सकती है, सही है। 10, 14, 10, 18, इतनी प्राइस बढ़ी है, लेकिन देखिए इस पर वेट ही नहीं है तो ये इन्फ्लेशन में ऐड नहीं होगा। फिर इसके बाद वेटेड, वेट के आगे ईडी लगा दे, वेटेड प्राइस इंडेक्स, WT इसलिए यूज़ करो, वेटेड प्राइस इंडेक्स। अच्छा, वेटेड प्राइस इंडेक्स में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस इन्फ्लेशन को? सबसे पहले हम क्या करेंगे? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 एंड में बेस से हम माइनस करेंगे। अच्छा, इसको क्या करेंगे इमरान साहब? इसको कैलकुलेट करते रहे ऊपर वाले को। 12 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, ये 14, इसको क्या करेंगे? इसको भी ऐसे करेंगे, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैसे करेंगे? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये होगा क्या कहते हैं 6000, सही है। ये होगा क्या कहते हैं 6000 हुआ ना, क्या कहते हैं, है ना। और ये होगा क्या कहते हैं 5600, ये होगा 1800। इमरान साहब चेक करें, सही कैलकुलेट करें मैंने। अब ये सिग्मा है ना, ये वाला लास्ट वाला मुझे पता है, सही है। ये आसान कैलकुलेशन, फास्टर देन कैलकुलेटर, सही है। तो ये क्या है? सिग्मा, सम ऑफ ऑल वेटेड इंडेक्स। क्या सम आया भाई इसका? ये इसका आया 5000, 11600, 12400, 12400। इमरान कैलकुलेट करें, 12400 आया क्या? सबको ऐड करने, 6000, 5600, 1800 हैं, 13400, हाँ ओके 13400। अच्छा, फिर हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल वेट्स। वेट्स कितने हैं? 50, 40, ये लिख भी देता था कि याद रहे, 50, 40, 10, 100 हो गया ना टोटल आपकी 100% इनकम। 100 सब आप इसको डिवाइड करें, ये 2 0 गए, ये गए एक साथ, 134। अभी आपको बास्केट ऑफ गुड जो आपकी महीने का सौदा आता है 134 का आ रहा है, माइनस करें बेस हमेशा 100 होती है। तो इस साल इन्फ्लेशन कितनी हुई है? 34% इन्फ्लेशन हुई है। आर वी क्लियर विद दिस? सबकी समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है? अब लेट्स सपोज हम ये इस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। अब मैं लेट्स सपोज गुड चेंज कर रहा हूँ, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अच्छा, इसको कर लेते हैं 30, 40, ये एज्यूम करते हैं सेम 10 रुपये था, और क्या कहते हैं सेम नहीं था कि डिफरेंट आपको पता भी रहे। ये थी 20 प्राइस, ये हो गई इसकी प्राइस 24, इसकी प्राइस थी 60, और ये हो गई थी 68। ये थी लेट्स सपोज 100 फिगर यूज़ नहीं करना चाह रहा 2 दफ़ा में। ये थी 80 और इसकी प्राइस हो गई है अब 82। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है? सही है इमरान साहब, बेस ये लिख लेगी 34, यहाँ से हटा दो ये। अच्छा, अब हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है इस कंट्री के अंदर जिसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? करंट ईयर 24 अपॉन बेस ईयर 20 मल्टीप्लाई बाय वेट 30। इमरान साहब कैलकुलेट करना। अच्छा 60, अब इसको क्या करना है?
अब मैंगो का निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय वेट, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ये क्या, करंट ईयर 82 अपॉन बेस ईयर 80 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर है सर इसका, 3600। 3600। इसका वेट कितना है, 3400 इसका है। तीसरे वाले का इसका वेट क्या था, 30 और एक और था 40, हाँ ये 30 40 टोटल 100 बन रहा है। देखिए यहाँ पहले से लिख दिया। ये वाला क्या है सर, लास्ट वाला 4100। हो सकता है कैलकुलेशन में एरर, लेकिन आपको समझ में तो आ गया ये तरीका से। ये सबको ऐड कर लें, 7500 10100 कैलकुलेट करें सर। मैं 1000 कम क्यों लिख रहा हूँ हर वक्त। अच्छा 7000 और क्या कहते हैं 7005, हाँ 11100, तो ये 11100 11,100। अब इसमें से क्या करना है, सम ऑफ ऑल वेटेड इंडेक्स करा, हमने सबको ऐड कर लिया, सही है। फिर इसके बाद सम ऑफ ऑल वेट्स 30 40 यानी कि टोटल 100 बन गया। अब 100 को इससे डिवाइड करें, 111% इन्फ्लेशन। अब ये चीज़ें आपको 111 रुपये की मिल रही हैं, आपके घर की बास्केट आती है 111 माइनस बेस 11% इन्फ्लेशन है इसके अंदर। दैट्स हाउ इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एक्यूरेटली। क्यों इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना एक्यूरेटली इम्पॉर्टेंट है, टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ताकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उसी हिसाब से बनाएं, टू नो वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नीडेड, टू नो where to know standard of living कि कितना standard of living पे impact पड़ेगा, to know impact on economy, इतनी महंगाई हो गई export कम हो जाएगा, to calculate real GDP and so on. अच्छा, what difficulties are faced when measuring inflation? क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इन्फ्लेशन मेजर करते हुए? What goods to include in basket? दूसरा, what is the accurate weight, गलत वेट लग गया पूरी कैलकुलेशन आउट हो जाएगी। which base year to use अगर मल्टीपल क्रॉनिक ईयर होंगे। what goods consumer no longer buy, पता चला आपने वो गुड्स के अंदर डाला हुआ है, सही है। और क्या डिफ़िकल्टी होगी कि क्या कहते हैं, which इनकम ग्रुप आर टारगेटेड, कौन से इनकम ग्रुप को आपने टारगेट करा है, सही है। यानी कि सिर्फ गरीब को टारगेट कर दिया, सिर्फ अमीर को, मिडिल क्लास को कैसे आपने उसको टारगेट करा है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड। डू वी ऑल अंडरस्टैंड दिस? चलो